नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड रेस्पेक्टेड लेडीज़। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो जो ओपोनेंट हैं इंडोनेशिया के लग रहा है, नाम है प्रभु 33, अंक हैं 2561। तो सबसे पहले मुझे मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर रख दिया और आपको बताना चाहूँगा कि ये लाइव मैच है। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो देखना है इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहूँगा कि इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसा या ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री है। तो इन्होंने मूव चला है और C7 से पॉन उठाकर C5 पोजीशन रखा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो मैं एक काम करूँगा और एज़ यूजुअल जैसे कि मूव है मेरा, बिशप उठाकर C4 पोजीशन में रखना है। टारगेट मैंने सेट कर दिया है F7 वाला पॉन, लेकिन इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। दैट मीन्स ये अपने नाइट को या तो B4 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर A5 पर रखेंगे तो मेरे बिशप की जो पोजीशन है वो चली जाएगी। तो सबसे पहले मैं A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पर चलूँगा, दो फायदे होंगे। तो अपना नाइट अगर इन्होंने A5 पर रखा तो मैं अपना बिशप A2 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इन्होंने क्वीन बाहर निकाला है, तो मैं भी अपना क्वीन बाहर निकालूंगा। देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इन्हें अपनी चेकमेट बचनी है और F7 वाले पॉन को आगे बढ़ाना पड़ेगा या फिर अपना नाइट। तो दोनों में से एक मूव इनको चलना पड़ेगा, लेकिन एक और अच्छा मूव है और ये अपना नाइट E5 पोजीशन पर चल सकते हैं। तो अगर E5 पोजीशन पर चला तो यस। तो देखिए यही होती है मिस्टेक, मुझे अपना क्वीन रखने से पहले देख लेना चाहिए था कि ये अपना इन्होंने अपना नाइट C5 पोजीशन पर नहीं चला, जो कि बढ़िया मूव था। तो अपना बिशप सबसे पहले मैं A2 पोजीशन पर रख लूँगा, जो कि ज़रूरी है। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। नाइट इन्होंने बाहर निकाला है तो सबसे पहले पोजीशन लेनी बहुत ज़रूरी है। एक काम करूँगा और D2 वाले पॉन को D3 पोजीशन पर रख दूँगा, जिससे कि ये मेरा E4 वाला पॉन ना मार सके। तो अभी मैं अटैकिंग मोड में तो हाल फिलहाल में नहीं हूँ। नाइट इन्होंने अब बाहर चला है तो ये मेरे C2 वाले पॉन को मारना चाहते हैं, तो इसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्वीन उठाकर मैंने C2 पोजीशन पे ले लिया है। तो बढ़िया खेल रहे हैं। तो अपना नाइट अगर मैं F3 पोजीशन में ले लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे। मैं चाहता हूँ मार दें, क्योंकि मैं इनको G2 वाले पॉन से ही मारूंगा। उसका एक रीज़न है, मैं स्पेस खाली करना चाहता था राइट साइड में, क्योंकि अगर इन्होंने राइट साइड में कैंसिलिंग किया तो मैं इनको प्रेशराइज तो एटलीस्ट कर ही सकता हूँ। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। कौन सा मूव चलूँ। तो काम कर सकता हूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। देखना है क्या ये मेरे D4 वाले पॉन को मारेंगे। ये मुझे चेक करना है। और अगर इन्होंने नहीं मारा तो ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया। तो क्वीन बाहर निकाल के ले आया हूँ, लेकिन मैंने गलती कर दी है, क्योंकि ये मेरा C2 वाला पॉन मार सकते थे, जो कि इन्होंने नहीं मारा। इन्होंने भी मिस्टेक कर दी। तो अब इनको वो मौका तो खैर नहीं मिलेगा। तो अपना क्वीन में D3 पोजीशन पर रख सकता हूँ। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो वाइट बिशप बाहर लाने की तैयारी में है। तो सबसे पहले नाइट बाहर निकालूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। मैच शानदार है और मुझे देखना है कैसलिंग किस साइड में करेंगे। उसके बाद अपना बिशप अगर इस पोजीशन में ले जाऊंगा तो इन्हें नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना इनका नाइट में मार दूंगा। उसके बाद मैं कैसलिंग भी कर सकता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये नाइट में मार दूंगा। लेकिन उससे पहले एक काम करना है, और अपना नाइट कहाँ रखूँ। अपना नाइट कहाँ रखूँ। तो कैंसलिंग कर सकता हूँ। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। चेक इन्होंने दिया है तो इनका बिशप तो मुझे मारना ही पड़ेगा। तो अब इन्होंने अगर मेरा F3 वाला पॉन मारा तो या तो मैं इनका नाइट मार दूंगा या फिर इनके किंग को एक चेक दूंगा। देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो F3 वाला पॉन तो वैसे भी नहीं मार पाएंगे, क्योंकि वहाँ मेरा क्वीन रखा हुआ है। तो मूव कौन सा चलूँ।
बढ़िया, अपना बिशप बाहर निकाल के लाए हैं। बिशप अगर बाहर निकाल के लाएँ तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? एक काम करूँगा दोस्तों, और अपना नाइट उठाकर अगर मैं E2 पोजीशन पर रख देता हूँ तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, और क्वीन हटाएंगे उसके बाद मैं अपना नाइट अगर D4 पोजीशन पर रख दूंगा तो इन्हें अपना वाइट बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है इनका वाइट बिशप हटाना, वरना मैं इसको अपने नाइट से मार दूंगा। तो क्या मैं अभी भी गलती कर रहा हूँ? देखिए, मैं क्वीन का यूटिलाइज़ नहीं कर रहा हूँ। बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें वाइट बिशप यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, वरना इस बिशप को तो मैं मार ही दूंगा, तो उसको मारना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वाइट बिशप मैं मार दूंगा, तो उसको तो मैं मार ही दूंगा, हर हाल में मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा वाइट बिशप मार दूंगा, तो इसको तो मैंने मार दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? बढ़िया, तो सबसे पहले एक काम करूंगा और अपने पॉन को इस पोजीशन पर रखना है जिससे कि अपना नाइट यहाँ से हटाएं। नाइट हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये नाइट लेके कहाँ जाएंगे? तो इनके पास एक ही जगह है, नाइट G7 पोजीशन पर ले जाएंगे, जिसको मैं अपने रूक से मार दूंगा। तो अब इनके पास क्या ऑप्शन है? तो इसको मैं अपने रूक से मारूंगा, देखना है। ओह, क्वीन से मारूंगा, उसके बाद इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। ओह, कैसलिंग इन्होंने कर लिया है। तो अगर कैसलिंग कर लिया है तो अब कौन सा मूव चलूं? तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अपने रूक को उठाकर D3 पोजीशन पर रखूंगा, जिससे कि मेरा F3 वाला पॉन ना मार सके। देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैं अपने बिशप का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, वाइट बिशप का यूज़ करना है मुझे, उसके बाद ही कुछ बोल सकता हूँ। तो अब देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है। तो ये अपन रूक को G8 पोजीशन पर रख सकते हैं। नहीं, इन्होंने दूसरा टारगेट सेट किया है। तो सबसे पहले तो मैं इनके F7 वाले पॉन को मारूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने बढ़िया। और अब कौन सा मूव चलूं? तो एक काम कर सकता हूं, इनके क्वीन को यहां से हटाना पड़ेगा। तो क्या इनका नाइट मारा गया? नहीं, इन्होंने मुझे चेक दिया है। तो चेक तो मैं बच जाऊंगा, इनका नाइट मारना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे, ये सोचना है। तो अपना किंग E2 पोजीशन में रख लेना है, देखना है ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन से दोबारा चेक दिया तो रूक इस पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, वरना क्वीन में मार दूंगा, या फिर नाइट, दोनों में से एक चीज़ बचा सकते हैं। तो मैच बढ़िया चल रहा है, और देखना है इनका मूव। बढ़िया, जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो कौन सा मूव चलूं, ये सोचना है। तो क्या इनको एक चेक दिया जा सकता है? तो सबसे पहले तो उनको एक चेक दूंगा, उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है, बहुत ही बढ़िया। तो क्या ये ट्रैप हो गए? देखिए, तो मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला है, सारे मूव नॉर्मल है। उसके बाद मैं इनको एक चेक और दे सकता हूं क्या? लेकिन कहां से चेक दूं, ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक चेक और पड़ेगा, क्योंकि मैं इनका नाइट मारना चाहता हूं। नाइट तो मैं मार ही दूंगा, उसके बाद एक चेक और पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और सीधी चेकमेट। तो देखिए, मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, और बस एक मौका मिला, और रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।